इनके परिवार को लगता था कि ये या तो स्पोर्ट्स में जाएंगी या फिर आर्मी में अपना करियर बनाएंगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बॉलीवुड के चौखट पर ये आईं और इनको आते ही पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर मिली। अभिनय इनका शानदार था और फैंस रातों रात सबके दिलों पर छा गई है। नाम फिल्मों में आने से पहले रितु चौधरी था, लेकिन फिल्मों में आने के लिए इनका नाम महिमा चौधरी रखा गया। जब परदेस थिएटर पर आई तो महिमा की मुस्कुराहट ने उन्हें नेशनल क्रश का तमगा दिला दिया। इसके बाद दाग जैसी फिल्मों में भी वो सराही गई। हालांकि एक एक्सीडेंट ने इन्हें फिल्मों से कुछ दिनों के लिए दूर ज़रूर कर दिया था। इंडस्ट्री में आने के बाद शोमैन सुभाष घई के कहने पर इन्होंने अपना नाम बदलकर महिमा चौधरी रख लिया था। सुभाष घई का मानना था कि एम नाम की एक्ट्रेसेस उनके फिल्मों के लिए लकी होती हैं। दरअसल 16 से 17 साल की उम्र में महिमा का मन फिल्मों में लगने लगा। वो फिल्मी दुनिया के सपने देखने लगी। फिल्मों से उन्हें इतना प्यार हो गया कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के बारे में सोचा। जब ये बात इनके पिता को पता चली तो वो काफ़ी नाराज़ हुए। हालांकि इस समय तक महिमा को उनकी मां ने पूरा सपोर्ट किया। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि महिमा के इस फैसले से नाराज़ होकर उनके पिता ने उनसे तकरीबन 1 साल तक बात नहीं की थी। महिमा चौधरी फिल्मों में आने का सपना तो देख चुकी थी, लेकिन तैयारियां अभी बाकी थी और इस तैयारी को मुकम्मल रूप देने के लिए महिमा चौधरी ने वीडियो जॉकी के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। चैनल वी में वो वीडियो जॉकी के तौर पर काम करती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद ही महिमा चौधरी ने ये काम छोड़ दिया, क्योंकि अब उन्हें लगा कि ये सही वक्त है बॉलीवुड में एंट्री करने का। मणि रत्नम ने भी उन्हें एक फिल्म ऑफर की थी। हालांकि इसके लिए महिमा ने ऑडिशन दिया था और उनका सिलेक्शन भी हो गया था, मगर उसके बाद महिमा ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। वो इस ऐड के तुरंत बाद फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी। उस समय उनके पास कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। इस बात से मणि रत्नम उनसे बहुत खफा हो गए। उन्होंने कहा, अगर आपको हमारे साथ काम नहीं करना था तो आपने मेरा इतना टाइम क्यों बर्बाद किया। बतौर एक्ट्रेस महिमा चौधरी को बॉबी देओल के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। महिमा चौधरी ने तैयारियां भी शुरू कर दी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि महिमा चौधरी को इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया और ये खबर भी महिमा चौधरी तक मीडिया रिपोर्ट्स के तहत पहुंची थी, जिसके बाद महिमा चौधरी परेशान ज़रूर हो गई थी, लेकिन सुभाष घई अपने वादे के पक्के निकले। वीजे का काम छोड़ने के बाद महिमा एक साबुन ऐड में दिखी थी। ऐड में काम देखने के बाद उन्हें सुभाष घई और विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म ऑफर की थी। विधु ने उनके अपोजिट बॉबी देओल को कास्ट किया था। इसके लिए महिमा ने ट्रेनिंग भी लेनी शुरू कर दी। कई इंटरव्यू में उन्होंने इस प्रोजेक्ट का खुलासा भी कर दिया, लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई तो ठीक उससे पहले महिमा चौधरी को रिप्लेस कर दिया गया। वहीं महिमा को इस बात की खबर तक नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट से उन्हें अपने रिप्लेसमेंट की खबर लगी। महिमा चौधरी की पहली फिल्म परदेस सुपर डुपर हिट रही। लोगों ने उन्हें अपार प्यार दिया और इसके बाद रिलीज हुई फिल्म दाग, जिसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। लेकिन इसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि महिमा चौधरी की जिंदगी में एक यू टर्न आ गया। सुभाष घई ने महिमा से किया अपना वादा निभाया। महिमा के पास फिल्म परदेस के लिए ऑडिशन का कॉल आया। उन्होंने ये ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गई। पहली हिट फिल्म देने के बाद उनकी दूसरी फिल्म दाग रिलीज हुई और ये भी हिट साबित हुई।
दूसरे फिल्म की सफलता के बाद महिमा प्रकाश झा के साथ अजय देवगन प्रोडक्शन की फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग में बिजी हो गई थी। किस्सा शूटिंग के लास्ट दिन का है। महिमा अपने होटल से शूटिंग लोकेशन के लिए निकली, तभी गलत डायरेक्शन से आ रहे दूध के टैंकर से लदे ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कांच के टुकड़े गोलियों की रफ्तार से उनके चेहरे पर जा लगे। घटना के तुरंत बाद महिमा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल पहुंचने के कुछ समय बाद सबसे पहले उनकी मां और अजय देवगन उनसे मिलने पहुंचे। महिमा चौधरी की सर्जरी हुई, जिसमें 65 कांच के टुकड़े उनके चेहरे से निकाले गए। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि वो शीशे में अपना चेहरा ना देखें। इस हादसे से महिमा पूरी तरह से टूट गई थी। उन्हें डर सताने लगा था कि इस कारण उनका करियर खराब हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इस एक बड़े हादसे के बाद महिमा चौधरी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो गया था, लेकिन महिमा चौधरी ने हार नहीं मानी। इस हादसे के बाद भी उन्होंने फिल्म धड़कन और बागवान जैसी फिल्मों में काम किया और एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, वो ज़िंदगी में हार नहीं मानने वाली हैं। महिमा चौधरी की पर्सनल लाइफ भी संघर्षों से भरी रही, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने जीती कैंसर के खिलाफ। महिमा को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लेकिन उनकी हिम्मत, परिवार के सपोर्ट और फैंस की दुआओं की वजह से उन्होंने ये जंग भी जीत ली।